तो अभी हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल जियोग्राफी विच इज़ द थर्ड कैटेगरी ऑफ जियोग्राफी। और जियोग्राफी को आपको मैंने पहले अपनी 2 वीडियोस में बता दिया है कि डिवाइड किया गया है इनटू 3 कैटेगरीज, जिनमें सबसे पहली जो है वो है फिजिकल जियोग्राफी, second one is human geography, and the last but not the least is environmental geography. फिजिकल जियोग्राफी में मैंने आपको बताया था कि हम लैंडस्केप, वेदर, क्लाइमेट और वेजिटेशन जो है वहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन उसके बारे में पढ़ते हैं। और ह्यूमन जियोग्राफी में हम पढ़ते हैं कि वहाँ की सेटलमेंट्स कैसी हैं, वहाँ पॉपुलेशन कैसी है और वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं वो लोगों से मुतालिक, क्योंकि ह्यूमन जियोग्राफी है तो ह्यूमन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हम उसमें डिस्कस करेंगे। अब बात आती है एनवायरमेंटल जियोग्राफी की, और एनवायरमेंटल जियोग्राफी में हम यहाँ टैकल करते हैं, केटर करते हैं अपनी सारी चीज़ों को। उसमें आपकी एयर पोल्यूशन आ जाती है, नॉइज़ पोल्यूशन आ जाती है, वहाँ पर लैंड पोल्यूशन एंड वाटर पोल्यूशन, ये सब कुछ हम केटर करते हैं इन एनवायरमेंटल जियोग्राफी में। एनवायरमेंटल जियोग्राफी में इन्होंने बहुत 2 पैराग्राफ्स में इसको एक्सप्लेन किया है, जो कि बहुत इजी है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ से कि द लैंड एंड द पीपल हु लिव ऑन इट हैव अ क्लोज कनेक्शन। ज़ाहिर बात है, जिस ज़मीन पर लोग रहते हैं उससे उनका बहुत क्लोज रिश्ता होता है। यानी वहाँ उन्होंने अपने घर बनाए होते हैं, अपनी फसलें उगाई होती हैं, अपने खेत होते हैं, अपनी फैक्ट्रीज़ लगाई होती हैं। तो इस तरह लैंड और पीपल का आपस में कनेक्शन बहुत क्लोज होता है। The people who live on the land carry out activities such as the growing of crops and buildings of houses and industries. जैसे कि मैंने आपको बताया, they cut down trees to clear the land for their farms and factories. अब असल environmental geography start होती है इस लाइन से कि जब अब कांटेक्ट में आ गए हैं पीपल, ज़ाहिर बात है उनको रहने के लिए ज़मीन का टुकड़ा चाहिए, और ज़मीन के टुकड़े को वो किस हद तक यूज़ कर रहे हैं या स्पॉइल कर रहे हैं। अगर वो इसको यूज़ कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो वेल एंड गुड, यानी जैसे उसमें पार्क्स लगा रहे हैं, फसलें उगा रहे हैं, फ्रूट्स लगा रहे हैं, दरख्त लगा रहे हैं, तो वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन वो अगर अपने घर बनाने के लिए बेजा दरख्त काट रहे हैं, अपनी बिल्डिंग्स, अपनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के लिए दरख्तों को काटते जा रहे हैं, और फार्म्स और फार्म लैंड को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पर फसलें उगनी चाहिए, वहाँ पर उन्होंने फैक्ट्रीज़ लगा ली हैं, तो दिस इज़ नॉट गुड। वो स्पॉइल कर रहे हैं इन्वायरमेंट को। दे बर्न फ्यूल्स टू प्रोड्यूस पावर फॉर देयर फैक्ट्रीज एंड दे माइन यूजफुल मिनरल्स फॉर देयर ओन यूजेज। अब यहाँ पर माइन से मुराद मेरा नहीं है, माइन से मुराद है पहाड़ों में से जो हम मिनरल्स निकालते हैं, जैसे हम कीमती धातें निकालते हैं, मेटल्स निकालते हैं, इसके अलावा हम लाइमस्टोन निकालते हैं, ग्रेफाइट निकालते हैं, मार्बल निकालते हैं पहाड़ों में से, उसको कहते हैं माइन करना, यानी कानकनी करना, पहाड़ों में से चीज़ों को निकालना, कुदरती चीज़ों को निकालना। इसके अलावा हम फैक्ट्रीज़ को रन करने के लिए, उनको पावर देने के लिए हम फॉसिल फ्यूल्स को जलाते हैं, जिससे बहुत ज़्यादा स्मोक पैदा होता है, जो बहुत डेंजरस होता है, जो कैरी किए हुए होता है बहुत डेंजरस गैसेस, विच इज़ हार्मफुल फॉर बोथ ह्यूमन बीइंग एंड ऑल द लिविंग थिंग ऑन द अर्थ। तो यहाँ से काम क्या हो रहा है, ख़राब होना शुरू हो रहा है, कांटेक्ट में आ रहे हैं इंसान ज़मीन के और नुकसान पहुँचाना शुरू कर रहे हैं ज़मीन को। थ्रू दीज एक्टिविटीज़, जो ये वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, पीपल अफेक्ट देयर नेचुरल सराउंडिंग्स, अपनी कुदरती खूबसूरती को जो अल्लाह ने उनको अता किया है उसको ख़राब कर रहे हैं। द स्टडी ऑफ हाउ पीपल इंटरेक्ट विद नेचर इज़ कॉल्ड एनवायरमेंटल जियोग्राफी। और यही चीज़ जो हम इंटरेक्शन हमारा हो रहा है, जो राब्ता हम कर रहे हैं ज़मीन के साथ, जैसे हम दरियाओं के पास रहते हैं तो हम वहाँ से नहरें निकाल के अपनी फसलों को पानी देते हैं, विच इज़ वेरी गुड। उससे क्या होता है, ज़मीन और फर्टाइल हो जाती है। लेकिन अगर हम उसी दरिया के अंदर अपनी फैक्ट्री का वेस्ट डाल रहे हैं, या गार्बेज फेंक रहे हैं, या गंदे केमिकल्स डाल रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसको स्पॉइल कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को बैडली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। और यही सब जो इंटरेक्शन है विद पीपल एंड नेचर तो कहलाता है एनवायरमेंटल जियोग्राफी। शोज़ हाउ पीपल, अब जो फिगर नंबर 5 है वो शो कर रही है हाउ पीपल एक्टिविटीज़ हैव इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। अब आप नीचे ये फिगर देख रहे हैं, पूरी जो 3-4 बनी हुई हैं, यहाँ एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो अपनी फसलें जला रहे हैं, उसमें शॉपर जला रहे हैं, गार्बेज जला रहे हैं, और डेंजरस स्मोक जो है वो उसमें से रिलीज़ हो रहा है, जिससे हमारी एयर पोल्यूट हो रही है। इसके अलावा यहाँ से
फ्यूल निकाला जा रहा है। या आप देख रहे हैं ड्रिल लगी हुई है बहुत बड़ी, आप देखें कि इंसान कितना छोटा सा लग रहा है और ड्रिल कितनी बड़ी है। तो वो ज़मीन के अंदर डीप थ्रू जाकर वो डिग होने के बाद वहाँ से फ्यूल्स निकल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ फ्यूल्स को यहाँ साइड पर एक आग जला दी जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना एक तो स्मोक होता है, दूसरा इस ड्रिल मशीन की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि ख़ुद तो उन्होंने अपने कानों के ऊपर कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, लेकिन वो आवाज़ वाइब्रेट होकर सफ़र करती है। आपको पता है ना, एक साइकिल है हवा का कि वो सफ़र करती है, ट्रैवल करती है साउंड जो है वाइब्रेशन की वजह से। तो जब ये ड्रिल मशीन वाइब्रेट करती है तो उसमें से इतनी डेंजरस आवाज़ आती है, बहुत लाउड होती है, जिसकी वजह से नॉइज़ पोल्यूशन का वो सबब बनती है। इसके अलावा लैंड पोल्यूशन है, हम एक जगह कचरे का ढेर डालते चले जा रहे हैं, यानी उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ नहीं करते, उसको डंप नहीं करते प्रॉपर्ली ज़मीन खोद कर, या कोई ऐसा तरीका नहीं निकालते कि जिससे हम इसको डिस्पोज कर सकें प्रॉपर्ली। इसके अलावा वाटर पोल्यूशन है, हम उसमें गार्बेज भी डाल रहे हैं, हम अपनी केमिकल्स भी डाल रहे हैं, हम अपनी फैक्ट्रीज़ का वेस्ट डाल रहे हैं, जिससे हम अपनी खूबसूरत जगह को इंतहाई गंदा कर रहे हैं। अब हम यहाँ से आगे पढ़ते हैं। In environmental geography, we look at how human activities such as mining मैंने भी आपको पहले बताया, यानी पहाड़ों में से खोद कर जो मेटल्स हैं निकालना, तांबा, सोना, चांदी और लोहा, सारी चीज़ें, और एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर क्या है, ज़राअत यानी फसलें उगाना, और इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी हम जो फैक्ट्री लगाते हैं, हैव ब्रॉट अबाउट चेंजेस, किस तरह हमारी इन्वायरमेंट को चेंज कर रही हैं, स्पीड अप कर रही हैं, हमें लेकर जा रही हैं तबाही की तरफ, सच एज़ पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। और अक्सर स्मोक हो रहा है, सर्दियों में स्मोक आ जाता है, सबको पता है कि बहुत तंग हैं लोग स्मोक से, हम कितना विजिबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है हमारी, और हम जो हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, हमें जो है सांस लेने में दुश्वारी होती है, आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। और इसके अलावा क्लाइमेट बहुत चेंज हो जाता है, बारिशें होना बंद हो जाती हैं, या फिर एसिड रेन होती है जो कि बहुत डेंजरस होती है वेजिटेशन के लिए, नेचुरल वेजिटेशन के लिए। जो सब पौधे हैं, दरख्त हैं, वो तबाह हो जाते हैं उस बारिश से। बजाय इसके कि वो बारिश फ़ायदा दे, वो बारिश नुकसान का सबब बनती है, क्योंकि हवा पोल्यूट हुई होती है, और जब वो एसिड रेन होती है तो उससे जो जितनी ज़मीन है वो एसिड को एब्जॉर्ब करती है, और सारे दरख्त भी जहर आलूद हो जाते हैं, सब घास, सब चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो ये जितना भी हम इन्वायरमेंट हम अपनी स्टडी करने जा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं, उसमें हम एयर, लैंड के बारे में और वाटर के बारे में पढ़ेंगे। होपफुली बच्चों आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, और उम्मीद है आप इसको दोबारा देखेंगे, वॉच इट अगेन एंड अगेन, जब तक कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन आपको पूरी बुक में बार बार फेस करना है। अगर आपने ये अच्छे से पढ़ा है तो फिर आपके लिए ये पूरी ज्योग्राफी की बुक इज़ अ पीस ऑफ केक, और आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो उम्मीद है बच्चों आपको इसकी अच्छे से समझ आएगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।